सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। बहुत ही खास होता है ये दिन हम सभी सुहागिन महिलाओं के लिए, जहां हम अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास लेती हैं, वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छा पति पाने के लिए उपवास लेती हैं। अब इस उपवास में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सच में इसमें पानी भी नहीं पीते हैं? यदि उपवास टूट जाए तो क्या किया जाए? पहला उपवास है तो कैसे ले, प्रेग्नेंट है तो कैसे उपवास हम ले, या यदि कोई अपनी समस्या महिलाओं को हो जाए तो कैसे पूजा की जाए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आपका पहला उपवास है तो आपके लिए खास है ये दिन, क्योंकि जैसे आप पहला उपवास लेंगी वैसे ही अंत तक निभाना होगा। तो आप सोच समझ के अपनी सेहत के हिसाब से इस उपवास को ले। अब यदि गलती से आपका जो उपवास है वो टूट जाता है, मतलब आप कुछ चीज़ गलती से खा लेती हैं, तो विधान आता है कि आपको उपवास वैसे ही आगे लेना चाहिए। मतलब आपको खुद से अब कुछ नहीं खाना है जानबूझ के। आप पूजा कीजिए, पंडित को बुला के कीजिए या खुद पूजा को बैठ जाइए। आप माता के सामने जोत जला के उनसे माफ़ी मांगिए कि गलती से आपने कुछ खा लिया है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अगले साल अच्छे से विधि विधान से इस उपवास को लूँगी। तो आप कंटिन्यू उपवास ले सकती हैं। यदि हो सके तो आप सुहाग की चीज़ें किसी सुहागिन को दे सकती हैं। दान का भी विशेष महत्व है। प्रेग्नेंट महिलाएं कैसे ले उपवास को, आगे आपको पता चलेगा। पहले विधि जान लीजिए उपवास की। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, 3 बजे के आसपास सुबह उठना है। आपको नहा के आपको बहुत बढ़िया लाल कपड़े यदि पहन सके अच्छा है वो पहनने हैं। आपके जो भी सुहाग का सामान है वो आप लगाएं। उसके बाद आपको पानी पी लेना है। मैं बता दूं ये उपवास बिना पानी पिए लिया जाएगा, इसलिए आपको सुबह में पानी के 1-2 गिलास पी लेने चाहिए। साथ में फल खा सकते हैं, फलों का जूस आप पी सकते हैं, आप कोकोनट का पानी पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं या मेवे खा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग साबूदाना भी खा लेते हैं, दूध के साथ बना के सामक के चावल भी खा लेते हैं। आप जैसा कुछ खा पी लेते हो वो आप ले सकते हैं सुबह। यदि कोई दवाई आप खाते वो भी इसी टाइम ले लें। उसके बाद विधान आता है पूजा का। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें शिव के साथ साथ उनकी संगिनी माँ जगदम्बा की पूजा का भी विधान है। दोनों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि यदि आप अपने पति के साथ पूजा में बैठ सके तो 2 गुना फल आपको मिलता है। तो यदि ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा है, ना हो सके किन्हीं वजह से तो आप अकेले पूजा को बैठिए। जितनी पूजा की जाए उतनी ही ज़्यादा फलदायी मानी जाती है आज के दिन की गई पूजा। उसके बाद उपवास में क्या खाना है क्या नहीं, तो यहाँ पे उपवास में इसमें कुछ खाया पिया वैसे नहीं जाता है। ये उपवास कठिन होता है लेना। ना पानी पी सकते हैं, ना कोई फल, साबूदाना, ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ खाया पिया नहीं जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए कुछ नियम अलग बने हैं, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन से लोग हैं जो कुछ खा पी सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट है या आपके छोटा बेबी है, बच्चा आपके जिसे आप दूध पिलाती हैं, या आपको कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि आप उपवास नहीं ले सकती, आप ज़्यादा एज की महिला है या कुछ हेल्थ इशू है बहुत आपको ऐसे कि नहीं लिया जाएगा उपवास, तो आप क्या कीजिए, तो आप इस उपवास में कुछ ऐसी चीज़ें खा सकती हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आप विधान से पूजा कीजिए, माँ के सामने माफ़ी मांगिए, कहिए कि हम ये उपवास लेना चाहते हैं लेकिन स्वास्थ्य ऐसा नहीं है या हम प्रेग्नेंट है इसलिए हम ये उपवास विधि विधान से तो नहीं ले पाएंगे। तो उसके बाद आप ये कुछ चीज़ें दिन में खा पी सकती है, जिसमें आता है यहाँ पे आपका कोकोनट का जो पानी है। ये बहुत ताकत देने वाला होता है। यदि आप प्रेग्नेंट है या आपको वीकनेस होती है तो आपको ये पी लेना चाहिए। फल भी आप खा सकती हैं, यहाँ तक कि फलों से जूस आप यदि खुद निकाले वो भी आप यहाँ पे ले सकती हैं। आप दूध भी ले सकती हैं, छाछ भी आप पी सकती हैं दिन में। ये ध्यान देना है आपको कि आपको गलती से कोई भी नमकीन चीज़ नहीं खानी है। नमक का यूज़ निषेध है, चाहे सेंधा नमक ही हो, नमक नहीं खाया जाएगा। मीठी चीज़ें आप खा सकती हैं, मेवे भी खाए जा सकते हैं, ताकत देते हैं। मखाना भी यूज़ किया जा सकता है, मखाना बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए। आप हल्का घी में भून के लें या आप दूध में डाल के लें तो आपको बहुत दुगनी ताकतें देने वाला है उपवास लेने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें आप दिन में खा सकती हैं यदि जो समस्या मैंने पीछे बताई वो आपको है। लेकिन पानी आपको तब भी नहीं पीना है, पानी तो निषेध है इस उपवास
उपवास। आइए अब बता दूं आपको ये कि यदि आपको डेट आ जाती है, मतलब अपनी समस्या महिला को हो जाती है, तो क्या उपवास ले? जी हाँ, ये उपवास ऐसा है कि यदि आपने एक दफ़ा ले लिया तो इसे अंत तक निभाना होगा। तो उपवास आपको लेना है, लेकिन पूजा के लिए आपको नहीं बैठना है। कोई भी आपकी फैमिली में आपकी मम्मी है या सास, ननद है, बहन है, जो भी सुहागिन महिलाएं हैं, उन्हें आप पूजा के लिए बिठा दीजिए। आप धूप जोत जलिए, उसके ज़्यादा पास मत जाइए, बाकी ऐसे बैठ के पूजा की जा सकती है। तो ये थे कुछ अलग नियम कुछ लोगों के लिए जो मैंने आपको अभी वीडियो में बताए। लेकिन यदि आप स्वस्थ है, आपने बिना पानी पिए उपवास लिया है, जैसा मैं पीछे बता चुकी विधि विधान से उपवास लिया है, तो आप अब सायंकाल की पूजा के बाद, सायंकाल की पूजा होगी पहले, इसमें शिव के साथ माता की भी पूजा की जाएगी, शाम की पूजा की जाएगी, उसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। ये ही विधान है इसका। आप पानी भी पी सकते हैं पूजा के बाद, आप दूध या लस्सी भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप फल भी ले सकते हैं, फलों का जूस भी ले सकते हैं। आपको ध्यान यही देना है कि इस टाइम भी आपको नमकीन चीज़ें नहीं खानी है। मीठा आप ले सकते हैं लेकिन नमकीन नहीं खाना है आपको कुछ भी। आप मेवे भी ले सकते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग साबूदाना भी खा लेते हैं, मीठा साबूदाना बना के, सामक के चावल भी बना के खा लेते हैं, क्योंकि ये उपवास जो है वो अगले दिन सुबह खुलता है, लेना मुश्किल होता है, इसलिए कुछ चीज़ें खाई जा सकती, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। उसके बाद विधान आता है, कहते हैं इस पूजा के लिए कि आपको जितना हो सके सोने से बचना है। मतलब हो सके तो आप अपने पति के साथ पूजा के लिए बैठिए या अकेले बैठिए, या बहुत सी महिलाएं हैं आप ऐसी जगह पे है तो सब इकट्ठे हो जाइए, भजन गाइए, पूजा में लग जाइए हैं ये जो आपकी शाम है, क्योंकि कहते हैं कि जितना कम सोया जाए सही होगा। उसके बाद आता है अगला दिन जब उपवास खुलता है, तो उस टाइम आपने नहा धो के पूजा की, उसके बाद सात्विक खाना आपको बनाना है, वही खाना है। सात्विक खाना यदि आप नहीं जानते क्या होता है तो मैं बता दूं, जिसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है, नॉन वेज तो होगा ही नहीं, ये तो आना ही नहीं चाहिए। उपवास के दिनों में आप किचन में भी ना लाए, कोई अंडा आप ना खाएं। सात्विक भोजन सिंपल, ज़्यादा चटपटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमने उपवास लिया है देखिए लंबे समय तक। यदि अब हम तला भुना ज़्यादा खाएंगे ना तो उल्टी जैसा मन होने का या आपको ज़्यादा कोई ऐसी समस्याएं हो सकती है, हेल्थ के लिए सही नहीं होगा ज़्यादा तला भुना हुआ। तो बचे इन चीज़ों से, सिंपल खाना आप खाए जितना हो सकता है। इस टाइम अन्न खाया जा सकता है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अन्न नहीं खाना, अब आप नमक भी खा सकते हैं। सभी चीज़ों में आप सेंधा नमक डाल के बढ़िया खाना बना के आप खुद, लेकिन बनाना है आपको, यहाँ वहाँ खाना खाने बिल्कुल नहीं जाना है। कभी हो जाता है कि हम होटलों में खाना खाने चले जाते हैं, वहाँ नहीं खाना है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज हो सकता है या बाकी कोई अशुद्धियाँ भी उसमें हो सकती है। तो आपको खुद ही खाना बना के खाना चाहिए जब आप उपवास खोलते हैं। हो सके तो ज़मीन पे चटाई लगा के आप खाना खाएं तो बहुत सही है। साथ ही साथ आपको जो पैक फूड जो होता है, ऑनलाइन खाना हम मंगवाते हैं, उससे भी बचना है, क्योंकि इसमें भी अशुद्धियाँ हो सकती है, लहसुन प्याज या बाकी कुछ मसाले हो सकते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए उपवास में। तो आपने कोई पैक फूड भी नहीं खाना है। तो ये कुछ वो चीज़ें थी जिन्हें खाने से आपको बचना है इस दिन, क्योंकि देखिए कोई भी उपवास होता है ना, वो नियम के साथ लिया जाना चाहिए। विधि विधान से यदि हम उपवास लेते हैं ना तो ज़्यादा सही होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो बातें मैंने आपसे कही। उम्मीद है मुझे कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ओम नमः शिवाय या जय माता दी कमेंट में लिख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।